फिल्म की शुरुआत में एक पुलिस वाला जॉन नाम के एक कैदी को लेके जेल आता है। वहीं अंदर कुछ कैदियों को दिखाते हैं जो जेल में आया सामान ले जा रहे थे। उन बॉक्सेस में बंदूकें थी। कैदी वहां मौजूद पुलिस वालों को गन पॉइंट पे ले लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहर एक पुलिस वाला जॉन को पहचान लेता है। जॉन कुछ वक्त पहले ही जेल से रिहा हुआ था। जैसे ही एक पुलिस वाला गेट खोलने आता है तभी जॉन अपनी हथकड़ी खोल लेता है और उसका साथी बंदूक के दम पर दरवाजा खुलवाता है। अंदर से वो कैदी भी पुलिस वालों को बंदूक की नोक पे वहां ले आते हैं। ये जॉन का गैंग है। कैदी पुलिस वालों के कपड़े पहनते हैं और जॉन का साथी जेल से बाहर चला जाता है ताकि टावर पे जो गार्ड्स हैं उन्हें शक ना हो। एक पुलिस वाला शाउस नाम के एक कैदी को घूरता है जो शाउस को पसंद नहीं आता और शाउस उसे बेरहमी से पीटता है। तभी एक और पुलिस वाला एक कैदी से गन छीनने की कोशिश करता है और गोली चल जाती है जिसमें वो पुलिस वाला मारा जाता है। गोली की आवाज से जेल के गार्ड्स को पता चल गया था कुछ गड़बड़ है। जॉनी और उसके साथियों के पास ज्यादा समय नहीं था। जॉनी जेल से बाहर आता है और उसके साथी भी। पुलिस वाले उन पे गोलियां चलाते हैं लेकिन जॉन के पास मशीन गन थी और वो उन पे अंधाधुंध गोलियां चलाता है। तभी एक पुलिस वाला वॉल्टर नाम के एक कैदी को गोली मार देता है। जॉन वॉल्टर का हाथ पकड़ लेता है और वो गाड़ी भगाते हैं। कुछ दूर जाके वॉल्टर की मौत हो जाती है। वॉल्टर इस गैंग का बॉस था। जॉन शाउस से नाराज होता है क्योंकि उसकी वजह से वॉल्टर मारा गया। वो उसे चलती गाड़ी से बाहर फेंक देता है। इसके बाद वो एक सेफ हाउस में पहुंचते हैं जहां वो आगे के सफर की तैयारी करते हैं और कुछ देर वहां रुकने के बाद आगे बढ़ते हैं। जॉन उन्हें बताता है वो शिकागो जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ फ्लॉयड नाम का एक कैदी पुलिस से बच के भाग रहा होता है। FBI एजेंट मेल्विन उसे रुकने को कहता है और फ्लॉयड के ऐसा ना करने पर मेल्विन उसे गोली मार देता है जिससे फ्लॉयड की मौत हो जाती है। जॉनी और उसके साथी शिकागो के एक घर में पहुंचते हैं। ये घर उनका सेफ हाउस है। जॉन और उसका गैंग बैंक लूटते थे और उन्हें गाड़ियों की जरूरत थी। जॉन के आदमी 2 चोरी की गाड़ियां खरीदते हैं। जॉन वहां मार्टी से मिलता है जो शिकागो पुलिस के लिए काम करता है। कई पुलिस वाले जॉनी के पेरोल पे थे। अगले दिन जॉनी अपने 2 साथियों के साथ एक बैंक में जाता है जिसे वो लूटने आए थे। जॉन बैंक मैनेजर को लेके सेफ में जाता है और उसके साथी पैसों को बैग्स में डालते हैं। उसका एक साथी बैंक के बाहर खड़ा होता है। तभी एक पुलिस कार आकर रुकती है। वो अंदर अपने साथियों को चौकन्ना कर देता है। एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ बैंक की तरफ आता है लेकिन बाहर खड़ा जॉन का साथी उसे अंदर आने से रोकता है और पुलिस वालों पे गोलियां चलाता है। जॉन का काम भी लगभग खत्म हो चुका था। वो हॉस्टेजेस के साथ बाहर आते हैं। जॉन और उसके साथी पुलिस वालों पे मशीन गन से ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं और हॉस्टेजेस को ढाल बना के वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेल्विन के बॉस डायरेक्टर हूवर उसे फ्लॉयड के केस के लिए बधाई देते हैं। वो मेल्विन को शिकागो भेज रहे थे जॉनी और उसके गैंग को पकड़ने के लिए। हूवर एक प्रेस रिलीज करता है जिसमें वो जॉनी को पब्लिक एनिमी नंबर 1 डिक्लेयर करता है और ये केस पब्लिकली मेल्विन को देता है। वहीं जॉनी और उसके साथी शिकागो में खुलेआम घूम रहे थे। वो एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहां जॉनी की नज़र एक लड़की पे पड़ती है। एल्विन नाम का एक आदमी जॉनी से मिलता है। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। एल्विन और उसके साथी एक बैंकर को किडनैप करने वाले थे पर उन्हें और आदमियों की जरूरत थी। वो जॉन से मदद करने को कहता है लेकिन जॉन को किडनैपिंग पसंद नहीं है। एल्विन के पूछने पर वो बताता है पब्लिक को किडनैपर्स पसंद नहीं है इसलिए वो किडनैपिंग नहीं करता। जॉनी पूछता है यहाँ पुलिस के लफड़े कौन देखता है। एल्विन उसे अपने लॉयर का नंबर देता है। एल्विन जॉनी को एक ट्रेन के बारे में बताता है जिसमें कई कंपनीज के पैसे ट्रांसफर होते हैं। वो कहता है उस ट्रेन में इतना पैसा है कि हम आराम से रिटायर हो सकते हैं लेकिन उस काम में अभी समय है। वो जॉनी को उस काम के लिए तैयार रहने को कहता है और वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद जॉनी के साथी भी वहां से चले जाते हैं। जॉनी उस लड़की के पास जाता है और उसे ड्रिंक ऑफर करता है। लड़की का नाम बिली है और बिली ड्रिंक के लिए मान जाती है। जॉन उसे अपना नाम जैक बताता है। बिली जॉन से डांस के लिए कहती है पर जॉन को डांस नहीं आता था। बिली जॉन को डांस सिखाती है और दोनों डांस करने लगते हैं। बिली जॉन से पूछती है वो क्या करता है पर जॉन बहाना बना देता है। इसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आते हैं। बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी। जॉन अपना कोट बिली को देता है। वो बिली को एक फैंसी रेस्टोरेंट में ले जाता है। बिली एक बार फिर उससे पूछती है तुम क्या करते हो। जॉन उसे अपना असली नाम और वो क्या करता है बता देता है। पहले तो बिली को यकीन नहीं होता। उसे लगता है जॉन मजाक कर रहा है पर बाद में वो समझ जाती है जॉन मजाक नहीं कर रहा। जॉन कहता है मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता था। बिली उससे इम्प्रेस हो जाती है। वहीं रेस्टोरेंट में सब बिली को देख रहे थे। बिली कहती है ये सब लोग मुझे देख के ये सोच रहे हैं कि मेरे जैसी लड़की इस रेस्टोरेंट में क्या कर रही है। जॉनी कहता है लोग जो सोच रहे हैं उन्हें सोचने दो। जॉनी और बिली रेस्टोरेंट से जा रहे होते हैं। तभी एक आदमी जॉनी को आवाज देता है। जॉनी बिली को बाहर उसका इंतजार करने को कहता है। ये जो आदमी है इसका नाम है गिल। गिल फ्रैंक नाम के एक सिंडिकेट बॉस के लिए काम करता है और वो दोनों दोस्त थे। वो जॉनी को फ्रैंक के लिए काम करने को कहता है लेकिन जॉन सिर्फ अपने लिए काम करता था। जब वो बाहर आता है तो बिली वहां नहीं होती। वो जा चुकी होती है। मेल्विन भी शिकागो पहुंचता है। FBI के पास जॉन का कोट था जो जॉन ने एक हॉस्टेज को दिया था।
मेल्विन कहता है वो ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं ये कोट जॉन ने कहाँ से खरीदा है और यहाँ उसकी मदद कौन कर रहा है। एक बार ये पता चल जाए तो जॉन के ठिकाने का भी पता चल जाएगा। मेल्विन कहता है जॉन और उसके गैंग का सामना करने के लिए उसकी टीम को आधुनिक हथियार दिए जाएंगे। वो कहता है जॉन खतरनाक है, अगर कोई इस केस पे काम नहीं करना चाहता तो अभी बता दो। मेल्विन का साथी उसे बर्मन नाम के एक आदमी की कॉल रिकॉर्डिंग सुनाता है जो कि एक कार डीलरशिप चलाता है और कॉल पे वो एक गाड़ी डिलीवर करने की बात कर रहा है। मेल्विन के पूछने पर उसका साथी बताता है जॉन का कोट बर्मन की डीलरशिप के पास की एक दुकान से खरीदा गया है और बर्मन क्राइम सिंडिकेट को गाड़ियां सप्लाई करता है। मेल्विन कहता है जैसे ही वो गाड़ी डिलीवर करेगा हम तैयार रहेंगे। वहीं जॉनी बिली को ढूंढता हुआ उस क्लब में पहुंचता है जहां वो काम करती थी। बिली जॉन को देख के चौंक जाती है। जॉन उससे पूछता है तुमने उस दिन मेरा इंतजार क्यों नहीं किया। एक आदमी वहां अपना कोट लेने के लिए खड़ा होता है। वो बार बार बिली से अपना कोट मांगता है जिससे जॉन इरिटेट हो जाता है और उसका कोट उसे देता है। इसके बाद वो बिली को अपने साथ ले जाता है। जॉन और बिली रात साथ बिताते हैं। वहीं मेल्विन का साथी उसे बताता है बर्मन ने वो गाड़ी डिलीवर कर दी है। मेल्विन वहां पहुंचता है और अपने एक साथी के साथ बिल्डिंग में जाता है। मेल्विन एक घर का दरवाजा खटखटाता है। एक लड़की दरवाजा खोलती है। मेल्विन उससे पूछता है क्या वो घर में अकेली है। वो कहती है उसका मंगेतर उसके साथ है। मेल्विन अंदर जाता है और उसके मंगेतर से उसका आईडी प्रूफ मांगता है। वो लड़की मेल्विन को अपने मंगेतर का ड्राइविंग लाइसेंस दिखाती है और मेल्विन वहां से चला जाता है। मेल्विन अपने साथी बार्टन को यहीं रुक के उस घर पे नजर रखने को कहता है और खुद नीचे अपनी टीम के पास जाता है। तभी बार्टन को कुछ आवाज आती है और वो वापस से कॉरिडोर में जाता है। तभी एक आदमी लिफ्ट से ऊपर आता है। बार्टन उससे उसका नाम पूछता है। तभी उस घर से वो आदमी निकलता है और बार्टन को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुन के मेल्विन ऊपर जाता है। बार्टन वहां जख्मी पड़ा होता है। तब तक वो दोनों आदमी फायर एस्केप से नीचे उतर जाते हैं। बम उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो वहां से निकल जाते हैं। मेल्विन अपने आदमियों से कहता है वो जॉनी नहीं था, बेबी फेस नेल्सन था। वहीं जॉनी और उसका गैंग एक के बाद एक बैंक लूटने में लगे थे। डायरेक्टर हूवर इससे खुश नहीं होता। मेल्विन कहता है जॉन को पकड़ने के लिए उसे स्पेशल टैलेंट की जरूरत है जो शिकागो में नहीं है। मेल्विन टेक्सास से कुछ एजेंट्स को बुलाना चाहता था जिनके बिना वो जॉन को नहीं पकड़ सकते और हूवर इसके लिए मान जाता है। अगले दिन वो एजेंट शिकागो पहुंचते हैं। जॉन और बिली एक होटल पहुंचते हैं जहां वो नकली आईडी से चेक इन करते हैं। वो अपने कमरे में होते हैं। तभी पुलिस वहां आ जाती है और जॉन के साथ उसके साथियों को भी पकड़ लेती है। जॉन का एक साथी कहता है होटल में आग लग गई थी और आग बुझाने वालों ने उनकी बंदूकें देख ली और पुलिस को बता दिया। पुलिस जॉन को उसके साथियों से अलग कर देती है। मेल्विन जॉनी से मिलने जेल आता है। जॉन उससे उसके साथी के बारे में पूछता है जिसे बेबी फेस नेल्सन ने मारा था। मेल्विन जाते जाते जॉन से कहता है उसे मौत की सजा होगी। जॉनी कहता है अपनी पुलिस फोर्स पर इतना भरोसा मत करो। मेल्विन के जाने के बाद एक पुलिस वाला जॉनी को बताता है उसे इंडियाना भेज रहे हैं। जॉनी को एक प्लेन से इंडियाना लाया जाता है जहां प्रेस उसका इंतजार कर रही थी। रिपोर्टर्स जॉन से कुछ सवाल करते हैं जिनका जवाब जॉनी मजाक में देता है। जेल में जॉनी का वकील उससे मिलने आता है। जॉनी कहता है वो इसी जेल में रहना चाहता है और कोर्ट में सरकारी वकील उसे इस जेल से ट्रांसफर करने की बात कहेगा। कोर्ट में सरकारी वकील जॉनी का ट्रांसफर बड़े और सुरक्षित जेल में करने को कहता है ताकि वो भाग ना सके। जॉनी का वकील शेरिफ हाउली से पूछता है तुम्हारे जेल में क्या प्रॉब्लम है, जॉनी को यहाँ क्यों नहीं रख सकते। जिस पे हाउली कहती है उसके जेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो जॉनी को यहाँ रख सकते हैं और कोर्ट जॉनी को यहीं इस जेल में रखने की इजाजत दे देता है। अगले दिन एक सफाई करने वाला आदमी जेल में आता है और जॉन उसे नकली गन से डरा के गार्ड को बुलाने को कहता है। जैसे ही गार्ड दरवाजा खोलता है जॉनी उसे पकड़ लेता है। वो गार्ड से एक के बाद एक दरवाजे खुलवाता है। फाइनली जॉनी वार्डन तक पहुंच जाता है और वार्डन से हथियारों का लॉकर खुलवाता है। जॉनी वहां से बंदूकें लेता है और नीचे गैराज में जाता है। जॉन को जहां रखा था वो एक घर था जिसे जेल बनाया गया था। वहां बाहर बहुत गार्ड्स थे। जॉन गाड़ी में सबके सामने से निकलता है और किसी को पता नहीं चलता। पूरे टाउन में आर्मी तैनात थी ताकि जॉनी यहाँ से भाग ना सके, पर कोई फायदा नहीं। बिली को जॉनी का फोन आता है जो कि FBI टेप कर रही थी। वो जॉनी को शिकागो आने से मना करती है पर जॉनी ने बिली से वादा किया था वो बिली का ध्यान रखेगा। जॉनी बिली को लेने आ रहा था और मेल्विन ये जानता था। जॉनी शिकागो में अपने सेफ हाउस पहुंचता है लेकिन मार्टी जॉन को घर में नहीं आने देता और उसे गिल से मिलने को कहता है। जॉन गिल के पास जाता है। गिल उसे फिल से मिलवाता है। फिल जॉनी को बताता है सिंडिकेट अब जॉनी की मदद नहीं करेगा, उन पे FBI का बहुत प्रेशर है और जॉनी की मदद करना उनके धंधे के लिए सही नहीं है। जॉनी अब अकेला था और उसे पता था उसे मदद की जरूरत है। जॉनी एक थिएटर में दूसरे गैंग से मिलता है क्योंकि जॉन के साथी अब भी जेल में थे। वो एक बैंक लूटने का प्लान बनाते हैं। जॉन कहता है बैंक लूटने के बाद उसे उसके साथियों को जेल से छुड़ाने में मदद चाहिए होगी। तभी जॉन की फोटो पर्दे पर दिखाते हैं और एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें सभी लोगों को अपने आसपास देखने को कहते हैं और जॉन जहां भी दिखे उसकी खबर FBI को देने को कहते हैं। जॉन को अपने साथियों को जेल से निकालना था
और वो इस काम के लिए मान जाता है। इसके बाद वो बैंक लूटते हैं और जब वो वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं, बेबी फेस नेल्सन वहाँ लोगों पे गोलियां चलाने लगता है। बिल्डिंग्स के एक आदमी गोली चलाता है जो जॉन को लगती है। उनका साथी टॉमी भी मारा जाता है। जॉन और उसके साथी जैसे तैसे वहाँ से निकलते हैं। रेड टॉमी की पट्टी करता है। रात होने पर वो सेफ हाउस पहुँचते हैं। उन्होंने बैंक से सिर्फ $46,000 लूटे थे जो काफ़ी नहीं थे। ये नेल्सन का प्लान था और उसने कहा था बैंक में कम से कम $800,000 हैं। जॉनी रेड से कहता है उन्हें नेल्सन को साथ नहीं रखना चाहिए और सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। रेड कहता है उसे लगता है उसका समय आ गया है। जॉनी कहता है हम सुबह यहाँ से निकल जाएंगे और तुम्हें कुछ नहीं होगा। वहीं दिखाते हैं टॉमी मरा नहीं था और FBI हॉस्पिटल में उससे जॉनी के ठिकाने के बारे में पूछ रही थी। टॉमी दर्द से करा रहा था पर उसका इलाज तब तक नहीं होगा जब तक वो जॉनी का पता ना बता दे और वो जॉनी के ठिकाने के बारे में FBI को बता देता है। मेल्विन और उसकी टीम रात के अंधेरे में वहाँ पहुँचती है। वो लोग घर को घेर लेते हैं और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं उन्हें घर के अंदर से कुछ आदमी बाहर आते दिखते हैं जो कि एक गाड़ी में बैठ के जाने लगते हैं। मेल्विन उन्हें रुकने को कहता है और उनके ऐसा ना करने पर वो उन्हें गोलियों से भून देते हैं। गोलियों की आवाज़ सुन के अंदर सब चौकन्ने हो जाते हैं। जॉन और उसके साथी अंदर से गोलियां चलाते हैं। FBI और जॉन की टीम के बीच फायर फाइट होती है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं। जॉनी और रेड घर की छत से नीचे कूदते हैं और जंगल की तरफ भागते हैं। नेल्सन भी खिड़की से कूदकर जंगल की तरफ भागता है। मेल्विन कार्टर को नेल्सन के पीछे भेजता है और टेक्सास से आए एजेंट्स जॉनी का पीछा करते हैं। टेक्सास से आए एजेंट्स बाकी एजेंट्स की तरह नहीं थे। वो शिकार करना जानते थे। वो दोनों जॉनी और रेड पर गोलियां चलाते हैं। जॉनी भी गोलियों का जवाब देता है और जब जॉनी और रेड वहाँ से भाग रहे होते हैं तभी उनमें से एक एजेंट रेड को गोली मार देता है, लेकिन जॉनी रेड को वहाँ से लेके निकल जाता है। वहीं नेल्सन रोड तक पहुँचता है और FBI एजेंट कार्टर गाड़ी में उसके पास आता है। कार्टर को नहीं पता था कि यह नेल्सन है। नेल्सन उसे गाड़ी से बाहर निकाल के गोली मार देता है और उसकी गाड़ी लेके चला जाता है। जब मेल्विन वहाँ पहुँचता है तो कार्टर उसे बताता है वो नेल्सन था। रास्ते में मेल्विन को उसके साथी मिलते हैं और वो नेल्सन का पीछा करते हैं। कुछ दूर जाके नेल्सन को होमर और उनका एक और साथी मिलता है और वो नेल्सन के साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। मेल्विन उनका पीछा करता है। दोनों तरफ से गोलियां चलती हैं और नेल्सन की गाड़ी क्रैश हो जाती है। होमर गाड़ी से निकल के भागता है पर मेल्विन उसे गोली मार देता है। इसके बाद नेल्सन भी भागने की कोशिश करता है पर मेल्विन उसे भी मार देता है। अब सिर्फ जॉनी और रेड बचे थे और रेड की हालत भी ठीक नहीं थी। वो जॉनी से उसे छोड़ के जाने को कहता है और अपनी आखिरी सांसें लेता है। अब जॉनी अकेला था। जॉनी बिली के लिए शिकागो आता है, लेकिन FBI बिली के घर पे नजर रख रही थी। तभी एक लड़की बिली के घर आती है और खिड़की के पास बिली की जगह बैठ जाती है और बिली कपड़े बदल के घर से बाहर निकल जाती है जहाँ जॉनी उसका इंतजार कर रहा था। देर रात मेल्विन को यह खबर मिलती है कि जॉनी बिली को ले गया। अगले दिन जॉनी बिली को एक बार में भेजता है और बारटेंडर से एक सेफ हाउस की चाबी लेने को कहता है। जैसे ही बिली अंदर जाती है FBI उसे पकड़ लेती है। वो बिली से पूछते हैं वो यहाँ कैसे आई। बिली कहती है वो टैक्सी से आई है। तभी जॉन के सामने की बिल्डिंग से FBI एजेंट्स निकलते हैं और उस बार की तरफ जाते हैं। वो बिली को पकड़ के बाहर लाते हैं। ये देख के जॉन गाड़ी से बाहर आता है। उसकी आंखों के सामने वो बिली को ले जाते हैं और जॉन कुछ नहीं कर पाता। जॉन बिली से प्यार करता था और अब वो FBI की कस्टडी में थी। वहीं एक एजेंट बिली को टॉर्चर करता है और उससे जॉन के बारे में पूछता है पर बिली उसे कुछ नहीं बताती। वो बिली को मारता है। बिली कहती है अगर जॉनी को पता चला तूने मुझ पे हाथ उठाया है तो तुझे पता है ना तेरा क्या होगा। वहीं जॉनी की वजह से फेडरल लॉज पास हो रहे थे जिससे फ्रैंक और उसके बिजनेस को भी खतरा था। मेल्विन एना नाम की एक औरत से मिलता है जो एक इमिग्रेंट थी। एना ही थी जो अभी तक जॉनी की मदद कर रही थी। मेल्विन उससे कहता है वो उसे वापस उसके देश भेज देगा अगर उसने जॉनी को पकड़ने में उनकी मदद नहीं की तो, और वो मदद करने के लिए मान जाती है। अगले दिन जॉनी अपने वकील से मिलता है। वो बिली से जेल में मिलने गया था। वो जॉन को बिली का एक नोट देता है जिसमें बिली ने लिखा होता है मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश मत करना। बिली को 2 साल की सजा हुई थी और बिली चाहती थी जॉन यहाँ से कहीं दूर चला जाए और बिली का इंतजार करे। इसके बाद जॉन वापस एना के घर आता है। जॉन एना से कहता है वो एना और पॉली को आज रात पिक्चर दिखाने ले जाएगा और एना ये खबर मेल्विन को दे देती है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी वहाँ 2 थिएटर थे और उन्हें नहीं पता था जॉनी कौन से थिएटर में जाएगा। एजेंट विंस्टेड पूछता है कौन सी मूवीज़ लगी हैं दोनों थिएटर में। एक में रोमांटिक मूवी लगी थी और दूसरी में गैंगस्टर की। विंस्टेड कहता है जॉनी रोमांटिक मूवी देखने तो नहीं जाने वाला। मेल्विन अपनी टीम को दोनों थिएटर्स पे तैनात कर देता है। मार्टिन उन्हें बताता है अगर जॉनी एना के साथ होगा तो एना व्हाइट शर्ट और ऑरेंज स्कर्ट पहनेगी। मेल्विन अपनी टीम के साथ थिएटर के बाहर होता है। वो जॉन का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी मेल्विन को एना दिखती है। जॉन भी उसके साथ होता है। उनके अंदर जाने के बाद मेल्विन अपनी टीम को वहाँ के हर रास्ते पे तैनात करता है और वो जॉन के बाहर आने का इंतजार करते हैं। मूवी खत्म होती है
और जॉन एना और पॉली के साथ बाहर आता है। तभी एजेंट विंस्टेड पीछे से उसके सर में गोली मार देता है और ये कहानी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी ये फिल्म आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और कहानी के साथ।